इनकी ओर से भी 101 मुद्राएं भगवत चरणों में निछावर स्वरूप प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। कहा है कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री राम लला की। अब नहीं पौलाजत मांगने में, बधैया बाजे आंगने 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 में, बधैया बाजे। सिया अली ये कौतुक देखत, सिया अली ये कौतुक देखत, सिया अली ये कौतुक देखत। अब बीती रजनी जागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। ऐसे खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बंधु, जब राम जी का जन्म हुआ दिन के 12 बजे थे, दिन के 12 बजे सूर्य देवता आसमान में थे। सूर्य देवता दर्शन करने में इतना मुग्ध हो गए कि अपने रथ को हाँकना भूल गए। कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। और जब रथ को हाँकना भूल गए, समय का चक्र रुक गया, तो मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाना कोई। और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। चंद्रदेव बहुत परेशान कि हम भी तो भगवान का दर्शन करें। चंद्रदेव ने जाकर सूर्यदेव से कहा, भैया रथ को आगे बढ़ाओ, हम भी तो दर्शन करें, क्योंकि चंद्रमा रात को आते हैं। सूर्यदेव ने कहा, आज राम जी का जन्म हमारे समय में हुआ, हमारे वंश में हुआ है, हम जी भर के दर्शन करेंगे, नहीं जाएंगे। चंद्रदेव बेचारे राम जी के पास पहुंचे, कहा प्रभु सूर्यदेव से कह दो कम से कम रथ को हाँके, हम भी तो आपका दर्शन करें। भगवान ने कहा, चंद्रदेव सूर्यदेव को दर्शन कर लेने दो। कहा लेकिन प्रभु मेरी इच्छा कब पूरी होगी। कहा चंद्रदेव अगला अवतार जब हमारा होगा तो रात में होगा। इस अवतार में हम दिन में 12 बजे आए हैं, अगले अवतार में हम रात में 12 बजे आएंगे। उस समय आकाश में तुम रहोगे, खूब जी भर के दर्शन कर लेना। बंधु, वैसे भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात अंधेरी होती है, लेकिन कभी देखो 12 बजे जब श्री कृष्ण जन्म का समय होता है तो चंद्रदेव पूरब में निकल आते हैं। इसीलिए भगवान का दूसरा अवतार रात्रि में होता है। ऐसी तमाम उलझने राम कथा से सुलझ जाती हैं। फिर थोड़ी देर में समाचार मिला कि कई को पुत्र हुआ, फिर सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। 4 बेटे हो गए, जहां एक भी नहीं था। धीरे 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 4 बेटे थोड़ा बड़े हुए। उधर बक्सर में एक महात्मा थे विश्वामित्र, राक्षस लोग उनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे। एक दिन विश्वामित्र ने विचार किया, विचार में आया कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है, और प्रफुल्ल मन से अयोध्या को आ गए। सरुनी में स्नान किया। स्नान करके महाराज दशरथ के द्वार पर आए। महाराज दशरथ ने खूब आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार करके हाथ जोड़ करके कहा, महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आना हुआ, कैसे आगमन हुआ, आने का प्रयोजन बताएं प्रभु। विश्वामित्र ने कहा, महाराज दशरथ मैं आपसे 2 चीजें मांग रहा हूं। 2 क्या? कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज कुछ भी मांग लो, राज मांग लो, पाठ मांग लो, धन दौलत, लेकिन मेरे राम को मत मांगो।
बहुत व्याकुल हो गए। विश्वामित्र जब क्रोधित हुए, वशिष्ठ जी ने समझाया और महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले। रास्ते में ताड़का का वध हुआ और ताड़का का वध करके अपने आश्रम पर पहुंचे। विश्वामित्र जी आश्रम पर पहुंचे, वहां पर बला नाम की विद्या को सिखाया जिससे भूख प्यास नहीं लगती थी, और वहां पर पहुंच करके उनके यज्ञ की रक्षा किया। कुछ दिन वहां पर रहे, फिर कहा श्री राम जनकपुर के महाराज जनक की पुत्री का धनुष यज्ञ महोत्सव है, वहां पर उन पुत्री का स्वयंवर है, चल करके देखा जाए। दोनों भाई चल देते हैं। रास्ते में अहिल्या का उद्धार करते हैं। रास्ते में अहिल्या को उद्धार किया और गंगा स्नान करते हुए जनकपुर के किनारे पहुंचे। महाराज जनक खबर पाते हैं। महाराज जनक खबर पाते हैं, मंत्रियों विप्रों के साथ में आते हैं और विश्वामित्र जी को ले जाकर के जनकपुर के एक सुंदर भवन में रुकने के लिए व्यवस्था करते हैं। दोनों भैया दिन थोड़ा था, नगर दर्शन के लिए जाते हैं और जनकपुर का भ्रमण करके शाम होते होते वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन दोनों भाई गुरु की आज्ञा लेकर के फुलवारी को जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए। वहां पर माता जानकी से का प्रथम मिलन, राम और सीता का मिलन होता है, और वहीं पर राम जी सीता को अपने मन मंदिर में बसा लेते हैं और सीता जी राम जी को अपने मन मंदिर में बसा लेती हैं और गौरी जी से प्रार्थना करती हैं कि ऐ मैया, अगर मुझे पति मिले तो श्री राम मिले। किसी ने कहा है सीता जी गौरी मैया से वरदान मांग रही हैं कि मुझे मेरी ससुराल हो तो अयोध्या में हो, मेरे ससुर हो तो महाराज दशरथ हो, मेरी सास हो तो माता कौशल्या हो। और माता उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। दूसरे दिन धनुष यज्ञ था, देश विदेश के राजा आए हैं, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया है। श्री राम भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ गुरुदेव के साथ में पहुंचे हैं। जब कोई धनुष को हिला नहीं पाया, महाराज जनक को क्रोध आ गया, आवेश में बहुत कुछ कह डाला कि पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और लक्ष्मण ने कहा महाराज जिस दिन ये पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी, पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी। लक्ष्मण को कोप आ गया, बहुत कुछ कह गए लक्ष्मण जी। तब विश्वामित्र ने समय जानकर के श्री राम को आदेश दिया, श्री राम उठो, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अच्छा, एक बहुत सुंदर वक्त। पहले जब राजाओं लोग आदेश पाए तो कैसे चले, कैसे चले, और राम जी कैसे चले, बस यहीं पर अंतर है। कैसे चले, परिकर बांध उठे अकुलाई, चल दिए। तब जब चले तो चले इष्ट देवन सिरनाई, चले तब देवताओं को प्रणाम किया, चले तब देवताओं को प्रणाम किया। लेकिन राम जी को जैसे विश्वामित्र ने आदेश दिया, उठहु राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, तब राम जी ने क्या किया कि सुन गुरु बचन चरण सिरनावा, सुन गुरु बचन चरण सिरनावा, सुन गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। राम जी ने पहले गुरु को प्रणाम किया तब चले, और राजा क्या करते थे, पहले चलते थे बाद में प्रार्थना करते थे। यही अंतर था राम जी में और देवताओं में। लेकिन जो वहां पर संत राजा थे वो जानते थे धनुष राम जी के अलावा किसी से टूटेगा नहीं, वो उसके किनारे ही नहीं गए।
राम जी चले और राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर जा रहे हैं। जो वहां पर दुष्ट राजा बैठे थे वो आपस में करें, क्यों भैया ये लड़का धीरे धीरे क्यों जा रहा है? पहले राजा दौड़ कर जाते थे, जल्दी के उठा ले हम, कहीं दूसरा ना तोड़ दे, दौड़ कर जाते थे, लेकिन राम जी धीरे धीरे चल रहे हैं। तो दुष्ट राजा कहते हैं कि ये लड़का धीरे धीरे क्यों जा रहा है? तो दूसरा कहता है ये लड़का बेचारा तोड़ नहीं पाएगा, डर रहा है, लेकिन अब गुरु की आज्ञा है तो बेचारा जा रहा है, इसीलिए धीरे धीरे जा रहा है। राम जी गए धनुष के समीप और धनुष के पास जब पहुंचे, उठाने का प्रयास किया, तब धरती माता ने कहा श्री राम तुम धनुष को उठा नहीं पाओगे। माता ने, श्री राम ने कहा क्यों माता? कहा इसलिए, धरती माता ने कहा इसलिए क्योंकि हमने धनुष को पकड़ रखा है, हमने पकड़ रखा है, तुम उठा नहीं पाओगे। राम जी ने कहा माता धनुष को छोड़ दो, गुरु का आदेश है, मैं धनुष को तोड़ना चाहता हूं। धरती माता ने कहा श्री राम मैं छोड़ दूंगी, लेकिन एक वचन दो। क्या? धरती माता ने कहा श्री राम वचन ये दो, हमने सुना है तुम्हारे वंश में जो भी राजा हुए हैं, किसी के 1000 रानी, किसी के 500 रानी, यहां तक कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के भी 3-3 रानियां हैं। ये वचन दो कि तुम जीवन में केवल मेरी बेटी सीता के साथ में विवाह करोगे, दूसरा विवाह नहीं करोगे, तब मैं धनुष को छोड़ दूंगी। श्री राम ने कहा माता मैं वचन देता हूं, आजीवन सीता के साथ में जीवन निर्वाह कर लूंगा, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करूंगा। धरती माता ने छोड़ दिया। श्री राम ने धनुष को उठाया और लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा रहे सब धारे। उठाया और तेहि क्षण महते राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण महते राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण महते राम धनु तोड़ा। हरि भुवन गुण घोर कठोरा, हरि भुवन धन घोर कठोरा, हरि भुवन धन घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, देवताओं ने फूलों की वर्षा किया। सीता जी हाथ में जयमाला लिए हैं। आदेश हुआ सीता जी सखियों के साथ में धीरे धीरे राम जी की ओर जा रही है। अब दुष्ट राजा फिर विचार कर रहे हैं यार ये लड़की धीरे धीरे क्यों जा रही है, इसको जल्दी जाकर जयमाला डाल देना चाहिए। तो दूसरा दुष्ट राजा क्या कहता है, इस लड़की को ये लड़का पसंद नहीं है, इस लड़की को ये लड़का पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की तो बेचारी गोरी गोरी है, लड़का सांवला है, इसको पसंद नहीं है। लेकिन अब बेचारी क्या करे, अब धनुष टूट चुका है तो माला तो डालना ही डालना है, इसलिए धीरे धीरे जा रही है। ये दुष्ट राजाओं के विचार हैं। वो जो संत राजा हैं माता सीता को प्रणाम करते हैं। माता सीता जयमाला लेकर सखियों के साथ में गई। बंधु जिस समय राम जी ने धनुष तोड़ा था, राम जी की उम्र कितनी थी? गुरुदेव ने लिखा है कि 15 बरस महीना 4 दिन 27 उम्र सवारी। 15 वर्ष 4 महीना 27 दिन के थे राम जी जब धनुष को तोड़ा, और सीता जी 6 वर्ष की थी। कितना बड़ा अंतर। छोटी सी सीता जी और बड़े से राम जी, ऊपर से एक हाथ का मुकुट बंधा हुआ। अब सीता जी जयमाल डालने के लिए राम जी को पा नहीं रही हैं। सखिया कहती है राम जी झुक जाओ ना, झुक जाओ ना। झुक जइयो, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। लक्ष्मण जी संकेत करते भैया झुकना नहीं, अगर शुरुआत में झुके तो जीवन भर नारी के आगे झुकना ही पड़ेगा।
इसलिए झुकना मत। सखियां कहती हैं झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। अब सुनो विनय दशरथ जी के लाला, सुनो विनय दशरथ जी के लाला, सुनो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। ब्याह ऊँचा है सुमंगल गावे, ब्याह ऊँचा सुमंगल गावे, ब्याह ऊँचा सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन छल पावे, नगरवासी लोचन छल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। तब युगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। तब युगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। राम जी झुक नहीं रहे। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज जनक से कहने लगी, महाराज आप कह दो राम जी झुक जाएं। महाराज जनक ने कहा किसी मेहमान को घर में बुलाओ, उसके बाद कह दो झुक जाओ। ये कहाँ की मर्यादा है? मेहमान भगवान होता है, मेहमान को झुकने के लिए कहते, हम नहीं कहेंगे, जैसे बने उसे काम बनाओ। अब वो बेचारी दौड़ी दौड़ी गई गुरुजी के पास। ओ गुरुजी अपने चिलवा से कह दो थोड़ा झुक जाए, किशोरी थक गई। गुरुजी ने कहा देखो जो हमारा काम था हमने करवा दिया, धनुष तोड़वा दिया, अब अपनी परंपरा के अनुसार तुम लोग निर्वाह करो, हम भैया कुछ नहीं करेंगे। अब वहां से भी लौट आई। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई लक्ष्मण जी के पास, ये छोटे भैया तुम अपने बड़े भैया से कह दो झुक जाएं। लेकिन ये रामचरित की मर्यादा कहाँ है कि छोटा भाई बड़े भाई से झुकने को कह दे? अरे ये कलयुग के राम भाई को थोड़े हैं, ये कलयुग के भाई नहीं है कि 6 इंच जमीन के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। कि बात इतनी है कि बड़े भैया ने 6 इंच ज्यादा ले लिया है, मुकदमा हाई कोर्ट में सालों से चल रहा है। ये त्रेता के रामचरित के भाई हैं, छोटा भाई बड़े भाई को झुकने को नहीं कह रहा है। एक सखी गई और कहा लक्ष्मण जी कुछ करो, छोटे भैया कुछ करो। किशोरी जी माता सीता ने भी संकेत से कहा देवर जी मेरा सहयोग करो। अब लक्ष्मण जी झुकने को कैसे कहते हैं, और राम जी झुकेंगे नहीं तो सीता जी जयमाला डाल नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी ने एक उपाय किया। लक्ष्मण जी धनुष को रखते हैं और दौड़े जाकर के राम जी के चरणों में लेट गए। जब लेट गए राम जी झुक करके उठाने लगे। जैसे उठाने लगे समय का फायदा उठाया माता सीता ने जयमाला
डाल दिया। गिरधर प्रभु झुक माला लीजे,